हेलो, गुड इवनिंग आप सभी को। गुड इवनिंग, राधे राधे। सभी का स्वागत है क्लास में। सभी लोग क्लास में आ जाइए, जल्दी से क्लास स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो क्लास में अभी सभी लोग उपस्थित नहीं हैं, कुछ ही लोग आए हैं। सभी लोग जल्दी से उपस्थित हो जाएं। क्लास को लाइक और सभी के यहाँ शेयर कर दीजिए। चलिए, तो क्लास स्टार्ट किया जाए। चलिए, धीरे धीरे सब लोग आ जाएंगे, क्लास स्टार्ट किया जाए। ठीक, समय हो चुका है, क्लास स्टार्ट किया जाए। तो हम लोग कहानी पढ़ रहे थे, हम लोग कहानी स्टार्ट किए थे पढ़ना। चलिए, आवाज और वीडियो क्लियर है दोनों ना? क्लियर दिख रहा है ना? क्लास स्टार्ट करें अब? कमेंट नहीं आ रहा आप लोगों का। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग कहानी पढ़ रहे थे। ठीक ठीक, क्लियर है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कहानी पढ़ रहे थे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो हम लोगों ने देखा था कहानी के बारे में, कहानी को कितने भागों में बांटा गया था ये देखा था। तो कहानी को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक, हाँ ठीक है। हाँ, क्लास को एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए सभी के यहाँ। चलिए, तो कहानी को कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में। आरंभिक हिंदी कहानी, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी, प्रेमचंदोत्तर कहानी और समकालीन कहानी। ठीक, तो राधे राधे। तो चलिए देखिए, कहानी को कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में। हम देख चुके थे ये। प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद युगीन, प्रेमचंदोत्तर और समकालीन। ठीक, तो प्रेमचंद पूर्व हम लोग देख चुके थे। प्रेमचंद युगीन देख रहे थे हम लोग। क्या देख रहे थे? प्रेमचंद युगीन कहानियां। तो हम लोग पहले सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित सारी कहानियों को देखे थे कि कौन कौन सी कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। ठीक, उसके बाद हम देखे थे, उसके बाद क्या देखे थे? उसके बाद देखे थे गुलेरी की कहानियां, प्रेमचंद की कहानियां। ठीक, सभी की प्रमुख कहानियां देखे थे। सुदर्शन की कहानी देखे थे, उग्र की देखे थे, चतुर्सेन शास्त्री की देखे थे। आज हमें कहानी देखना था जयशंकर प्रसाद का। ठीक, किसकी कहानी देखना था हमें? प्रसाद जी की कहानियां देखनी थी। हाँ बिल्कुल, वेलकम अंशु जी। तो हमें प्रसाद जी की कहानियां देखनी थी। तो प्रसाद जी की कहानी संग्रह है। कितने कहानी संग्रह लिखे हैं ये? तो 5 लिखे हैं। कौन कौन? तो छाया है, पहला कहानी संग्रह छाया है, प्रतिध्वनि है, आकाशदीप है, आंधी है, इंद्रजाल है। ठीक, कौन कौन सा कहानी संग्रह है प्रसाद का? तो छाया है, प्रतिध्वनि है, आकाशदीप है, आंधी है और इंद्रजाल है। तो ध्यान देना है, प्रसाद के 5 कहानी संग्रह हैं। अब इनकी प्रमुख कहानियां हम पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे? जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानियां। तो पहली कहानी कौन सी है? ग्राम है। ठीक, ये 1911 में प्रकाशित हुई थी। ये प्रसाद जी की प्रथम कहानी है और छाया कहानी संग्रह में संकलित है। किसमें संकलित है ग्राम कहानी? तो छाया कहानी संग्रह में। और इंदु पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। किस पत्रिका में? तो इंदु पत्रिका में। फिर इनकी कहानी है शालवती। तो प्रसाद जी की अंतिम कहानी शालवती है। ये इंद्रजाल में संकलित है। ठीक, तो ग्राम है, शालवती है, फिर आकाशदीप लिखे हैं प्रसाद जी। तो आकाशदीप के पात्र कौन है? चंपा और बुद्धगुप्त है। ठीक, नायिका चंपा है, नायक बुद्धगुप्त है। और ये ऐतिहासिक कहानियों में इसकी गणना की जाती है। जो आकाशदीप कहानी है, इसकी गणना कैसी कहानियों में की जाती है? ऐतिहासिक कहानियों में। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है? पुरस्कार है। ठीक, उसके बाद गुंडा है। पुरस्कार आंधी कहानी संग्रह में संकलित है। ये ध्यान देना है, पूछ सकता है। जिसका जिसका जरूरी है पूछने वाला है वो हमने लिख दिया है। पुरस्कार कहानी किसमें संकलित है? तो आंधी कहानी संग्रह में। गुंडा कहानी किसमें संकलित है? तो इंद्रजाल में संकलित है। ठीक, तो हम प्रसाद जी की कहानी देखे, ग्राम देखे, सालवती देखे, आकाशदीप देखे, पुरस्कार देखे, गुंडा देखे, इंद्रजाल देखे, मधुआ देखे। मधुआ है, देवव्रत है, ममता है, पत्थर की पुकार है, खंडहर की लिपि है, विषाती है, छोटा जादूगर है और देवदासी है, रसिया बालम है, सिंदूर की शपथ है, चक्रवर्ती का स्तंभ है
उस पार का योगी है, गुदड़ी का लाल है और जहां आरा है। ठीक। प्रसाद जी की कौन कौन सी कहानियां हैं? तो इनकी कहानी है, एक मिनट देखते हैं, इनके 5 कहानी संग्रह है, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। ठीक। और इनकी कहानियां कौन कौन सी प्रमुख हैं? तो ग्राम है, सालवती है, आकाशदीप है, पुरस्कार है, गुंडा है, इंद्रजाल है, मधुआ है, देवरथ है, ममता है, पत्थर की पुकार है, खंडहर की लिपि है, विषाती है, छोटा जादूगर है, देवदासी है, रसिया बालम है, सिंदूर की शपथ है, चक्रवर्ती का स्तंभ है, उस पार का योगी है, गुदड़ी का लाल है और जहां आरा है। ठीक। तो प्रसाद जी की कहानियां हैं। राधे राधे आकांक्षा जी। तो क्या करेंगे आप सभी लेखक का नाम लिख के और फिर उनके नीचे सब कहानियों को नोट कर लेंगे। ठीक। क्योंकि नोट नहीं करेंगे तो कुछ फायदा नहीं, फिर आप भूल जाएंगे। तो लिखते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ऐसे आप लोग नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो पहले कहानी संग्रह लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद कहानियां लिख लीजिएगा। ठीक। और मिलती जुलती रचनाएं अगर आपको याद आ रही हो, हाँ, मिलती जुलती रचनाएं याद आ रही हो तो उसको भी बताया करिए। ठीक। मिलती जुलती रचनाएं किसी को भी अगर याद आ रही है, कहानी मिलती जुलती, तो आप बताया करिए टाइप करके। ठीक। ताकि पता चले कि मिलती जुलती रचना है। सब लोग एक एक भी बताएंगे तो बहुत हो जाएगा। हाँ, धीरे धीरे ही कर रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे, स्पीड में नहीं था, होगा तो फिर धीरे धीरे कर देंगे। ठीक। अभी कई बार रिपीट करेंगे इसे। चलिए, तो प्रसाद जी की कहानी हम लोग देख चुके, जयशंकर प्रसाद की कहानी देख रहे थे। ठीक। तो इंद्र कुसुम हम किसी की कहानी देखे थे, इंद्र कुसुम किसी की कहानी देखे थे। हम बताइए किसकी कहानी देखे थे? इंद्रजाल प्रसाद जी की है? नहीं, इंद्रधनुष देखे थे। इंद्रधनुष कहानी किसकी है बताइए? हाँ, छोटू उस्ताद स्वयं प्रकाश की है, बिल्कुल, बहुत अच्छा। इंद्रधनुष किसकी कहानी है बताइए? इंद्रधनुष कहानी हम देखे थे ना क्लास में, जो कहानी का पहला वीडियो हुआ था, इंद्रधनुष रौदे हुए, हाँ वो तो ये का है। मैं इंद्रधनुष कहानी की बात कर रही हूँ। ठीक। इंद्रधनुष कहानी है वो, किसकी है? तो देखिए, बहुत अच्छा जवाब आया है दीपा जी के यहाँ से, और उसके बाद आकांक्षा जी ने भी जवाब दिया है, उग्र की कहानी है। ठीक। इंद्रजाल प्रसाद का है, और इंद्रधनुष कहानी किसकी है? तो उग्र जी की है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, अब हम आते हैं, अब कहानी क्या देखेंगे? अब देखेंगे हम कौशिक की कहानी। ठीक। अब क्या देखेंगे? विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी देखेंगे। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी देखेंगे। इनकी कहानी 4 मोस्ट हैं। एक रक्षाबंधन है, एक क्या है? रक्षाबंधन है। दूसरा क्या है? ताई है। तीसरा कर्तव्य बल है। और चौथा पतित पावन है। तो रक्षाबंधन किसी का नाटक भी है। रक्षाबंधन कहानी तो कौशिक ने लिखा है, नाटक बताइए किसका है? रक्षाबंधन नाटक किसका है? सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, अभी सभी लोग लाइक नहीं किए हैं, और शेयर कर दीजिए, बहुत कम लोग हैं आज क्लास में। अभी प्रतिभा जी नहीं आई हैं। चलिए, तो रक्षाबंधन कहानी कौशिक की है, रक्षाबंधन नाटक किसका है? तो अंशु जी का जवाब आया है हरे कृष्ण प्रेमी। रीमा ने बताया, सोनी ने बताया, और आकांक्षा जी ने बताया, दीपा जी ने भी बताया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। रक्षाबंधन कहानी कौशिक की है, और नाटक किसका है? तो हरे कृष्ण प्रेमी का है। बहुत अच्छा। तो 4 कहानी इनकी ध्यान देनी है। एक रक्षाबंधन जो इनकी पहली कहानी है, दूसरा ताई है, तीसरा कर्तव्य बल है, चौथा पतित पावन है। पतितों की साधना किसी का उपन्यास है। पतित पावन से याद आ गया, पतितों की साधना। पतितों की साधना बताइए किसका उपन्यास है? पतित पावन कहानी कौशिक की है। उपन्यास किसका है? जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल आकांक्षा जी, राखी बंद भाई वृंदावन लाल वर्मा का है। बहुत अच्छा। चलिए, पतित पावन कहानी कौशिक की है, पतितों की साधना उपन्यास है किसी का? जवाब दीजिए। आज बहुत धीरे कमेंट आ रहा है आप लोगों का।
और सभी लोग आए भी नहीं हैं अभी क्लास में। चलिए जवाब दीजिए, पतितों की साधना किसका है? उपन्यास है और कहानी है पतित पावन कौशिक की। बिल्कुल जवाब आ गया, बहुत अच्छा जवाब आया है सोनी के यहाँ से सबसे पहले, उसके बाद दीपा जी, आकांक्षा जी, रीमा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। पतितों की साधना भगवती प्रसाद वाजपेयी का है, बहुत बढ़िया। तो इनकी 4 कहानी ध्यान देनी है कौशिक की। रक्षाबंधन है, ताई है, कर्तव्य बल है और पतित पावन है। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। राय कृष्णदास, राय कृष्णदास की 2 कहानियों को हमें ध्यान देना है। राय कृष्णदास की 2 कहानियों को हमें ध्यान देना है। एक क्या है? अंतःपुर का आरंभ है। ठीक, इनकी कहानी राय कृष्णदास की, हमें 2 कहानियों को ध्यान देना है। एक अंतःपुर का आरंभ है और एक रमणी का रहस्य है। ठीक, अंतःपुर का आरंभ है और रमणी का रहस्य है। 2 कहानी इनकी ध्यान देनी है। किसकी? तो राय कृष्ण दास की। ठीक, एक अंतःपुर करके किसी की कहानी है, केवल अंतःपुर करके। बताइए किसकी कहानी है? केवल अंतःपुर करके है वो। जवाब दीजिए। अंतःपुर का आरंभ तो राय कृष्ण दास का है और रमणी का रहस्य है। 2 कहानी इनकी ध्यान देनी है, अंतःपुर का आरंभ और रमणी का रहस्य। चलिए, और उसके बाद है विश्वंभर नाथ शर्मा जिज्जा। कौन है? तो विश्वंभर नाथ शर्मा जिज्जा है। इनका ध्यान देना है घूंघट वाला। ठीक, क्या ध्यान देना है? घूंघट वाला। घूंघट वाला किसका है? हाँ, गोविंद दास का नाटक है अंतःपुर का छिद्र। बिल्कुल, गोविंद दास का नाटक है अंतःपुर का छिद्र। बहुत अच्छा। चलिए, तो घूंघट वाला कहानी किसकी है? तो विश्वंभर नाथ जिज्जा की है। और राय कृष्णदास की 2 कहानी है, अंतःपुर का आरंभ, रमणी का रहस्य। और कौशिक की 4 कहानी है, रक्षाबंधन, ताई, कर्तव्य बल, पतित पावन। ठीक, तो अब हम लोगों ने देख लिया प्रेमचंद पुरयुग कंप्लीट हो गया, प्रेमचंद युगीन कंप्लीट हो गया कहानी, सॉरी, प्रेमचंद युगीन कहानी को हम लोग क्या किए? कंप्लीट कर लिए। अब हम आते हैं प्रेमचंद दोत्तर कहानी में। प्रेमचंद युग कंप्लीट हो गया, प्रेमचंद युगीन कहानियां कंप्लीट हो गई, प्रेमचंद दोत्तर कहानियों में आते हैं। ठीक, तो प्रेमचंदोत्तर कहानियां ही मोस्ट हैं। अच्छा, मेरा कमेंट देखिए। अच्छा, चतुर्सेन शास्त्री, अच्छा, गोविंद बल्लभ पंत का नाटक है। अच्छा, चतुर्सेन शास्त्री अंतापुर कहानी बताई हैं। हाँ बिल्कुल, चतुर्सेन शास्त्री की होगी या फिर गोविंद मिश्र, दोनों में डाउट है हमें। या गोविंद मिश्र की है या चतुर्सेन शास्त्री की है। हाँ, 7 घूंघट वाला मुखड़ा, बिल्कुल, बहुत अच्छा कांछा जी। अमृतलाल नागर का है 7 घूंघट वाला मुखड़ा, बहुत अच्छा। चलिए, हाँ, चलिए प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी हम पढ़ेंगे। हम लोग प्रेमचंद पूर्व पूर्व पढ़ लिए, प्रेमचंद युगीन भी पढ़ लिए। अब क्या पढ़ेंगे? प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी, यही सबसे मोस्ट है। यहाँ ज्यादा पढ़ना होता है हमें कहानियाँ, यहाँ पे ज्यादा कहानीकार हैं। ठीक, यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं, तो इसको ध्यान देंगे। तो प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी संग्रह में हम सबसे पहले किसे पढ़ेंगे? यशपाल को पढ़ेंगे। बहुत प्रमुख कहानीकार हैं यशपाल। चलिए, तो इनकी पहली कहानी पढ़ेंगे पिंजरे की उड़ान। क्या पढ़ेंगे? पिंजरे की उड़ान। और पिंजरा किसी का नाटक है, बताइए किसका है? पिंजरा, केवल पिंजरे किसकी रचना है? जवाब दीजिए सभी लोग। पिंजरे की उड़ान तो यशपाल का है, केवल पिंजरा किसका है? जवाब दीजिए। बहुत अच्छा, सरिता जी ने अभी जवाब दिया, अश्क, अश्क का है। और लोग जवाब दें। पिंजड़े की उड़ान नहीं पूछ रही हूँ दीपा जी, पिंजड़े की उड़ान नहीं यशपाल का है, मैं केवल पिंजड़ा पूछ रही हूँ। हाँ, देखिए, सबसे पहले सरिता जी ने जवाब दिया है अश्क, उसके बाद आकांक्षा जी ने दिया है अश्क, फिर दीपा जी ने अश्क। बहुत अच्छा। बाकी लोग कहाँ गए? बाकी लोग जवाब दे। विनीता नहीं दिख रही हैं और प्रतिभा जी भी नहीं दिख रही हैं, सोनी, अंशु जी, सभी लोग जवाब दीजिए। तो पिंजड़ा किसका है?
अस्क का है और पिजड़े की उड़ान किसका है? तो यशपाल का है। ठीक, चलिए अब हम क्या देखेंगे? पिजड़े की उड़ान पहली कहानी संग्रह इनका देख लिए। दूसरे नंबर पे क्या है? वो दुनिया। वो दुनिया किसका है? तो यशपाल की कहानी है वो दुनिया। ठीक, और तीसरा नंबर का है ज्ञान दान। चौथा है फूलों का कुर्ता। पांचवा है उत्तमी की माँ। छठवा है सच बोलने की भूल। और सातवां है चक्कर क्लब। इसी को आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, चक्कर क्लब यशपाल का है। फिर तर्क का तूफान है। फिर है तुमने क्यों कहा मैं सुंदर हूँ। फिर है धर्म युद्ध। फिर उत्तराधिकारिणी है। फिर खच्चर व आदमी है। फिर भूख के 3 दिन इनकी अंतिम कहानी संग्रह है। ठीक, तो चलिए अब बताइए हमें। फूलों का कुर्ता तो यशपाल का है। देखिए फूलों का गुच्छा आ गया, बहुत बढ़िया रीमा। फूलों का गुच्छा शुक्ल जी का कविता संग्रह है। ठीक, चलिए तो बताइए कि माता का हृदय किसकी कहानी है? उत्तमी की माँ यशपाल का है। ठीक, और माता का हृदय किसकी कहानी है? हम लोग पढ़ चुके हैं। उत्तमी की माँ यशपाल का कहानी संग्रह है। ठीक, माता का हृदय किसकी कहानी है? जवाब दीजिए सभी लोग। माता का हृदय किसकी कहानी है? हाँ, अंतःपुर का कहानी गोविंद मिश्र की है। बिल्कुल, हमें कंफ्यूज हो रहा था, इसीलिए गोविंद मिश्र याद आ रहे थे हमें। हाँ, बिल्कुल गोविंद मिश्र की है अंतःपुर। हाँ, तो क्लियर हो गया। अंतःपुर का आरंभ राय कृष्णदास का है और अंतःपुर किसका है? तो गोविंद मिश्र का है। बहुत अच्छा दीपा जी। और आकांक्षा जी, भारतेंदु कहाँ लिखे हैं कहानी? और मैंने पूछा माता का हृदय। माता का हृदय किसकी कहानी है? तो बहुत अच्छा जवाब आया है। सबसे पहले सरिता जी का, उसके बाद आया है सोनी का। हाँ बिल्कुल, माँ का हृदय राम कुमार वर्मा का है और माता का हृदय प्रेमचंद का है और उत्तमी की माँ यशपाल का है और माँ उपन्यास कौशिक का है। ठीक, चलिए सच बोलने की भूल है। क्या है? सच बोलने की भूल। चक्कर क्लब है। चक्कर क्लब यशपाल का कहानी संग्रह है। ठलुआ क्लब किसी का है? निबंध। ठलुआ क्लब बताइए किसका है? बहुत कंफ्यूज होती हैं आप लोग चक्कर क्लब और ठलुआ क्लब में। तो चक्कर क्लब यशपाल का है। ठलुआ क्लब बताइए किसका है? जवाब दीजिए। ठलुआ क्लब किसका है? अच्छा, सरिता जी देखिए कितना बड़ा कंफ्यूजन पाला है आपने। उग्र का बता रही हैं। अच्छा, फूलों का गुच्छा काव्य भारतेंदु का है। बहुत अच्छा आकांक्षा जी, अच्छा आपने भारतेंदु वो बताया था उसका। ठलुआ क्लब निबंध किसका है? जवाब दीजिए। बहुत धीरे आज आप लोगों का जवाब आ रहा है। सभी लोग जवाब दें। अभी सभी लोग आए नहीं है क्लास में। कोई बात नहीं, आज लग रहा है आप लोगों का पढ़ने का मन नहीं है। चलिए, बिल्कुल गुलाब राय का है। ठीक, चक्कर क्लब कहानी संग्रह यशपाल का है और ठलुआ क्लब निबंध किसका है? तो गुलाब राय का है। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? तर्क का तूफान है। ठीक, तूफानों के बीच किसी का रिपोर्टाज है। तूफानों के बीच रिपोर्टाज किसी का है और तर्क का तूफान यशपाल का कहानी है। तर्क का तूफान क्या है? यशपाल का कहानी संग्रह है। फिर इन्होंने कहा है कि तुमने क्यों कहा मैं सुंदर हूँ। यशपाल ने क्या लिखा? अच्छा, आप में क्लास बार बार रुक जा रही है। अच्छा, हमारे यहाँ से तो नेटवर्क ठीक है सरिता जी। नेटवर्क प्रॉब्लम होगी आपके यहाँ। नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। चलिए बहुत अच्छा। हाँ, रांगे राघव का है। बहुत अच्छा, आकांक्षा जी ने बताया है रांगे राघव का है। ठीक, तर्क का तूफान किसका है? रांगे राघव का है। तूफानों के बीच रांगे राघव का है और तर्क का तूफान यशपाल का है। ठीक, तुमने क्यों कहा मैं सुंदर हूँ
ये भी कहानी संग्रह है। अच्छा देखिए, क्लब से 3 मिल गया। अच्छा, गड़बड़ हमारे यहाँ से ही है, नहीं तो सभी में हो रहा है क्या ऐसे? सभी लोग बताइए, सभी में हो रहा है? सभी में वीडियो रुक रहा है? हमारे मोबाइल में तो देख रहे, दूसरी मोबाइल में तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, वीडियो बहुत अच्छा स्पीड में चल रहा है। नहीं, अच्छा सरिता दीपा जी के यहाँ ठीक है। दीपा जी के यहाँ ठीक है। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। अच्छा, आकांक्षा जी के यहाँ भी सही है, सोनी के यहाँ भी सही है। आप ही के यहाँ दिक्कत है सरिता जी, नेटवर्क प्रॉब्लम है लग रहा है। ठीक, तो चलिए हम लोग ये देख रहे थे। हाँ, क्लब से 3 रचनाएं मिल गई, एक हो गया। अच्छा, कमेंट देर से जा रहा है, 1 मिनट। कमेंट को रिफ्रेश कर लेते हैं अभी, चैट बॉक्स को। चलिए अब ठीक, अब आ जाएगा समय से। तो चक्कर क्लब किसका है? यशपाल का है। ठलुआ क्लब किसका है? गुलाब राय का है। और लेडीज क्लब किसका है? मंजुल भगत का है। ठीक, 3 क्लब से रचनाएं मिल गई हमें। ठीक ना? अब उसके बाद देख रहे थे, तर्क का तूफान है, तुमने क्यों कहा मैं सुंदर हूँ, धर्म युद्ध है, उत्तराधिकारिणी है, खच्चर व आदमी है, भूख के 3 दिन है। तो 13 कहानी संग्रह यहाँ पे इनका दिया गया है, यशपाल का। ठीक, कितने कहानी संग्रह? 13। पहला क्या है? पिंजड़े की उड़ान है, वो दुनिया है, ज्ञान दान है, फूलों का कुर्ता है, उत्तमी की माँ है, सच बोलने की भूल है, चक्कर क्लब है, तर्क का तूफान है, तुमने क्यों कहा मैं सुंदर हूँ, धर्म युद्ध है, उत्तराधिकारिणी है, खच्चर व आदमी है, भूख के 3 दिन है। तो ये 13 कहानी संग्रह बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है, इसे याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रमुख कहानियां देखेंगे। अब क्या देखेंगे? यशपाल की प्रमुख कहानी देखेंगे। इनकी 2 कहानी बहुत मोस्ट है। एक है मकरील, एक क्या है? मकरील है। और दूसरा क्या है? आदमी का बच्चा। क्या है? आदमी का बच्चा है। ठीक, मकरील कहानी किसकी है? यशपाल की है। 2 इनकी कहानियां बड़ी फेमस है, एक मकरील है और एक आदमी का बच्चा है। आदमी का बच्चा कहानी यशपाल की है, और आदमी का बच्चा उपन्यास भी है किसी का। आदमी का बच्चा बताइए किसका उपन्यास है? कहानी तो यशपाल ने लिखा है, आदमी का बच्चा। उपन्यास किसका है? तो इनकी 2 कहानियां आप लोगों को ध्यान देनी है, एक मकरील और एक आदमी का बच्चा। बिल्कुल, सरिता जी का जवाब आ गया, बहुत अच्छा। कृष्णचंद्र शर्मा भिक्षु का है। ठीक, उपन्यास किसने लिखा है? तो भिक्षु ने लिखा है। और कहानी किसने लिखा है? हाँ, तो कहानी किसने लिखा है? तो आदमी का बच्चा कहानी लिखा है यशपाल ने, और उपन्यास लिखा है कृष्णचंद्र शर्मा भिक्षु ने। ठीक, सतमी के बच्चे कहानी संग्रह किसका है? आदमी का बच्चा यशपाल का है। सतमी के बच्चे बताइए, सतमी के बच्चे। हाँ, बहुत अच्छा जवाब आ गया सरिता जी का। राहुल, बिल्कुल बहुत अच्छा, राहुल शांकृत्यायन का है। हाँ, पर्दा कहानी, बिल्कुल पर्दा कहानी भी है इनकी यशपाल की। इनकी एक और कहानी बहुत अच्छा बताया आकांक्षा जी ने, पर्दा कहानी भी इनकी है। ठीक, कौन सी कहानी है? पर्दा। बिल्कुल, पर्दा कहानी भी है यशपाल की। पर्दा भी है, मकरील भी है, और आदमी का बच्चा भी है। ठीक, 3 कहानी इनकी है, और बाकी कहानी संग्रह है, तो आप लोगों को ध्यान देना है। हाँ, उत्तराधिकारी हृदयेश का भी अच्छा, हृदयेश का भी है, बहुत अच्छा। और सतमी के बच्चे राहुल सांकृत्यायन का है। चलिए अब आते हैं हम भगवती चरण वर्मा।
अब किसको पढ़ेंगे? भगवती चरण वर्मा को पढ़ेंगे हम। ठीक, तो भगवती चरण वर्मा की 6 कहानियां यहाँ पे देखेंगे। कितनी कहानी देखेंगे? तो 6। पहली कहानी दो बांके। दो बांके किसकी कहानी है? तो भगवती चरण वर्मा की है। मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। फिर है प्रायश्चित, फिर है इन इंस्टॉलमेंट, फिर है वसीयत, फिर है मोर्चा बंदी। ठीक, क्या है? दो बांके है, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, प्रायश्चित है, इन इंस्टॉलमेंट है, वसीयत है और मोर्चा बंदी है। तो प्रायश्चित किसी का उपन्यास भी है। प्रायश्चित और एक दो लोगों की रचना है, बताइए किसका है? प्रायश्चित और भी किसी की रचना है, बताइए किसकी है? प्रायश्चित कहानी तो भगवती चरण वर्मा ने लिखा है। ठीक, प्रायश्चित और भी किसी की रचना है, याद है किसी को? हाँ, नाटक, बिल्कुल नाटक है जयशंकर प्रसाद का। बहुत अच्छा, प्रसाद जी का नाटक है प्रायश्चित। और प्रायश्चित कहानी है, प्रायश्चित कहानी है भगवती चरण वर्मा का। ठीक, एक उपन्यास करके है रूपनारायण पांडे का। क्या है? कुछ उपन्यास करके भी है रूपनारायण पांडे का। हाँ, प्रायश्चित रूपनारायण पांडे की भी रचना है। लोचन प्रसाद पांडे की नहीं, रूपनारायण पांडे की ना। रूपनारायण पांडे की, दीपा जी एक बार देख के क्लियर कर लीजिए, रूपनारायण पांडे की है। ठीक, रूपनारायण पांडे का उपन्यास है और कहानी भगवती चरण वर्मा की है और नाटक जयशंकर प्रसाद का है। हाँ बिल्कुल, सोनी ने जवाब दे दिया, रूपनारायण पांडे। लोचन प्रसाद पांडे का तो दो मित्र उपन्यास है। ठीक, तो ध्यान देंगे, प्रायश्चित कहानी पूछेगा तो भगवती चरण वर्मा का बताएंगे। ठीक, हाँ, और प्रायश्चित यदि पूछेगा कि नाटक किसका है तो प्रसाद जी का है। और रूपनारायण पांडे का विधा क्लियर नहीं है, पर उनका भी कुछ नाटक या उपन्यास है। सोनी बता रही है कि नाटक है, बिल्कुल सही बता रही हैं। रूपनारायण पांडे का भी नाटक है प्रायश्चित। तो प्रायश्चित 3 लोगों की रचना है, ये ध्यान देना है। उसके बाद अंशु जी ने एक बहुत अच्छी जानकारी दी है, वेरी गुड अंशु जी, कि वसीयत कहानी भगवती चरण वर्मा की है। कहानी किसकी है? भगवती चरण वर्मा की। और नाटक किसका है? तो नाग बोडस का है। तो कहानी में भी ये वसीयत मोस्ट है और नाटक में भी मोस्ट है। तो आप लोग ध्यान देंगे कि वसीयत कहानी भगवती चरण वर्मा की है और वसीयत नाटक नाग बोडस का है। क्लियर हुआ? वसीयत कहानी किसकी है? भगवती चरण वर्मा की। और वसीयत नाटक किसका है? नाग बोडस का है। ठीक, चलिए, तो हम भगवती चरण वर्मा की 6 कहानी यहाँ देखे हैं। दो बांके, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, प्रायश्चित, इंस्टॉलमेंट, वसीयत और मोर्चाबंदी। जिसमें से दो बांके मोस्ट है और मुगलों ने सल्तनत बख्श दी ये मोस्ट है और इंस्टॉलमेंट भी मोस्ट है और वसीयत भी मोस्ट है। ठीक, और प्रायश्चित और मोर्चाबंदी भी पूछ सकता है, तो ध्यान देना है। चलिए, तो भगवती चरण वर्मा की 6 कहानियां हम यहाँ पे देखें। आप लोगों को क्लियर हो गया? भगवती चरण वर्मा की कहानियां क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे रांगेय राघव की कहानी। अब किसकी कहानी देखेंगे? रांगेय राघव की कहानी। तो इनकी 3 कहानियां हैं। इनकी 3 कहानी, मतलब कहानी तो लिखी है 4-5, लेकिन 3 कहानियां हैं जो लगता है कि इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक, तो पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर प्रेमचंद ने भी लिखा है और रांगेय राघव ने भी लिखा है। ठीक, पंच परमेश्वर है, मृग तृष्णा है और पिशुनहारी है। ठीक, पंच परमेश्वर है, मृग तृष्णा है और पिशुनहारी है। तो रांगेय राघव की 3 कहानी देखेंगे, तीनों को बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। पहली पंच परमेश्वर, दूसरा मृग तृष्णा और तीसरा क्या है? पिशुनहारी। तीसरा क्या है? पिशुनहारी है। ठीक, बहुत अच्छा। चलिए, तो रांगेय राघव की कहानियां यहाँ से क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे राधिका रमण प्रसाद सिंह। अब किसको देखेंगे? राधिका रमण प्रसाद सिंह को देखेंगे। तो इनकी कहानी हम देखेंगे। पहली कहानी है गांधी टोपी। पहली कहानी क्या देखेंगे? गांधी टोपी। फिर कानों में कंगना है, फिर दरिद्र नारायण है, पैसे की घुघनी है। ठीक,
गांधी टोपी है, कानों में कंगना है, दरिद्र नारायण है, पैसे की घुघनी है। 4 कहानी हम यहाँ देखे राधिका रमण प्रसाद सिंह की, जिसमें से ये दोनों बहुत मोस्ट हैं। ये दोनों बहुत मोस्ट हैं। चलिए, टोपी से याद आया हमें टपेरे वाले। टपेरे वाले भी किसी की कहानी है, बताइए किसकी कहानी है? टपेरे वाले, टपेरे वाले बताइए किसकी कहानी है? गांधी टोपी राधिका रमण प्रसाद सिंह की है, कानों में कंगना है, दरिद्र नारायण है, पैसे घुंघनी है। ठीक, टपेरे वाली किसकी है? राम रहीम उपन्यास है आकांक्षा जी। राम रहीम इनका उपन्यास है। क्या है? तो उपन्यास है राधिका रमण प्रसाद सिंह का। ठीक, तो टपेरे वाली कहानी कृष्णा अग्निहोत्री की है। बिल्कुल, बहुत अच्छा जवाब दिया आप सभी ने, बहुत अच्छा। बिल्कुल, टपेरे वाली कहानी कृष्णा अग्निहोत्री की है। तो राधिका रमण प्रसाद सिंह की हम यहाँ पे 4 कहानी देखे। पहली देखिए गांधी टोपी, फिर देखे कानों में कंगना, फिर देखे दरिद्र नारायण, और फिर देखे पैसे की घुघनी। चलिए, तो राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी आप लोगों को याद हो गई होंगी। 4 कहानी है, गांधी टोपी, कानों में कंगना, दरिद्र नारायण और पैसे की घुघनी। ठीक, चलिए अब हम आगे देखेंगे भैरव प्रसाद गुप्त। अब किसको देखेंगे? तो भैरव प्रसाद गुप्त ने भी कुछ कहानियां लिखी हैं, तो इनकी भी कहानी हम देखेंगे। तब तक आप लोगों क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी लोगों को। ठीक, और लाइक कर दीजिए, सभी लोग लाइक नहीं किए हैं क्लास को तो कर दीजिए। चलिए, तो हम भैरव प्रसाद गुप्त की कहानियां देखेंगे। ठीक, क्या देखेंगे? भैरव प्रसाद गुप्त की। तो सपने का अंत है, सिविल लाइन का कमरा है, फंदा है, चाय का प्याला है। इनकी कहानियां वैसे पूछी नहीं जाती है, फिर भी देख लेते हैं हम। ठीक, इनकी कहानियां देख लेते हैं 3-4। सपने का अंत किसकी कहानी है? तो भैरव प्रसाद गुप्त की है। सिविल लाइन का कमरा है, और फंदा है, और चाय का प्याला है। ठीक, सपने का अंत भैरव प्रसाद गुप्त की कहानी है, सिविल लाइन का कमरा है, फंदा है, और चाय का प्याला है। ये 4 कहानियां किसकी है? तो भैरव प्रसाद गुप्त की हैं, इसे ध्यान देना है। चलिए, अब हम देखेंगे, अब किसे देखेंगे? तो भगवती प्रसाद वाजपेयी की देखेंगे। हाँ बिल्कुल, बिजली कहानी भी है, राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी बिजली भी है। बहुत अच्छा, ध्यान देंगे, बिजली कहानी भी है राधिका रमण प्रसाद सिंह की। हाँ बिल्कुल, इन्हीं की है। चलिए, हाँ, तो भैरव प्रसाद गुप्त को हम लोगों ने देख लिया। अब किसे देखेंगे? भैरव प्रसाद गुप्त को हम लोगों ने देख लिया। अब देखेंगे हम इनकी भगवती प्रसाद वाजपेयी को। अब किसे देखेंगे? तो ये मोस्ट है, इनकी कहानी पूछ सकती है। ठीक, तो हम देखेंगे भगवती प्रसाद वाजपेयी को। तो यहाँ पे इनके 5 कहानी संग्रह है। कितने कहानी संग्रह है भगवती प्रसाद वाजपेयी के? तो 5 हैं। पहला मधु पर्व है। ठीक, मधु पर्व कहानी संग्रह किसका है? भगवती प्रसाद वाजपेयी का है। उसके बाद पुष्करणी है, उसके बाद खाली बोतल है, उसके बाद ज्वार भाटा है, उसके बाद मेरे सपने हैं। ठीक, भगवती प्रसाद वाजपेयी की 5 कहानी संग्रह यहाँ पे है। मधु पर्व है, पुष्करणी है, खाली बोतल है, ज्वार भाटा है, मेरे सपने है। ठीक, मधु पर्व है, पुष्करणी है, खाली बोतल है, ज्वार भाटा है, मेरे सपने है। भगवती प्रसाद वाजपेयी का 5 कहानी संग्रह देख लिए। चूंकि इनका कहानी संग्रह पूछा जाता नहीं है ज्यादा, इनकी कहानियां पूछी जाती हैं। यहाँ से क्या प्रश्न बनेगा? इनकी कहानियां पूछी जा सकती हैं, क्योंकि इनकी कहानियां मोस्ट हैं। ठीक, तो इनकी पहली कहानी हम पढ़ेंगे। पहली कहानी क्या पढ़ेंगे? निदिया लागी। ये मोस्ट है। निदिया लागी किसकी कहानी है? तो निदिया लागी भगवती प्रसाद वाजपेयी की कहानी है। दीपमालिका किसकी कहानी है? तो भगवती प्रसाद वाजपेयी की है। हिलोर किसकी कहानी है? भगवती प्रसाद वाजपेयी की है। हृदय गति किसकी है? तो भगवती प्रसाद वाजपेयी की है। स्वप्नमयी है, शबनम है, त्याग और वंशी मादन है,
मिठाई वाला है, मिठाई वाला बहुत प्रसिद्ध है इनका। ठीक, तो निदिया लागी भगवती प्रसाद वाजपेयी का है, दीप मालिका है। हिलोर से आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा, हिलोर से कुछ याद आ रहा है आप लोगों को, बताइए। हिलोर से कुछ याद आ रहा है? हिलोर कहानी तो भगवती प्रसाद वाजपेयी की हो गई। और बताइए, हिलोर से कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? जल्दी कमेंट करके बताइए हमें, बताइए सभी लोग। हिलोर कहानी भगवती प्रसाद वाजपेयी की है। तो आप लोगों को हिलोर से कुछ और रचना याद आ रही है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड सरिता जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सरिता जी ने बताया कि वृंदावन लाल वर्मा का गद्य काव्य है, बहुत बढ़िया। ठीक, सुमन का नहीं, सुमन का नहीं है, सुमन का हृदय का हिलोर है। हृदय का हिलोर क्या है? वृंदावन लाल वर्मा का है। ठीक, हृदय का हिल्लोर वृंदावन लाल वर्मा की गद्य काव्य है। और मिठाई वाला भगवती प्रसाद वाजपेयी का है। और आकांक्षा जी ने बताया कि काबुली वाला रविंद्रनाथ टैगोर का है। तो ध्यान देना है, मिठाई वाला भगवती प्रसाद वाजपेयी का और काबुली वाला रविंद्रनाथ टैगोर का। ठीक, हाँ, सुमन का भी कुछ काव्य है, बिल्कुल, हिलोर करके कुछ सुमन का भी काव्य है। हाँ बिल्कुल। गुड इवनिंग श्वेता जी, गुड इवनिंग। तो हम ध्यान देंगे। चलिए, त्याग और वंशी मादन कहानी पूछेगा तो हम बताएंगे भगवती प्रसाद वाजपेयी। ठीक, त्याग और वंशी मादन कहानी पूछेगा तो हम भगवती प्रसाद वाजपेयी को बताएंगे। लेकिन आप लोगों को इससे कुछ और रचना याद आ रही है, एक बड़ी फेमस रचना है, बिल्कुल ऐसे ही है, त्याग और वंशी मादन के जैसी ही मिलती जुलती है। याद आ रहा है किसी को? हाँ, शिवमंगल सिंह सुमन का हिल्लोल है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा दीपा जी, वेरी गुड। शिवमंगल सिंह सुमन का हिल्लोल है। ठीक, हिल्लोल काव्य है सुमन का। चलिए, तो मैंने पूछा त्याग और वंशी मादन कहानी है भगवती प्रसाद वाजपेयी की, इसी से मिलती जुलती सेम एक रचना है, बताइए आप सभी, इसी से मिलती जुलती सेम है एकदम, जवाब दीजिए। देखिए किसको याद है, बहुत फेमस रचना है वो, बहुत ही फेमस रचना है वो, बताइए आप सभी। हाँ, त्याग पत्र जैनेन्द्र का है, बिल्कुल, बहुत अच्छा। हाँ देखिए, आकांक्षा जी ने जवाब दे दिया, बहुत अच्छा। दीपा जी ने भी दे दिया, वंशी और मादल। ठीक, मुझे त्याग नहीं, मुझे चांद चाहिए है रीमा। ठीक, मुझे चांद चाहिए है सुरेंद्र वर्मा का, त्याग नहीं चाहिए। हाँ, जैनेन्द्र का त्याग पत्र है, बहुत अच्छा, आप लोगों को त्याग से त्याग पत्र आ गया। हाँ बहुत अच्छा। दीपा जी ने जवाब दिया और आकांक्षा जी ने दिया। वंशी और मादल काव्य है, किसका काव्य है? तो ठाकुर प्रसाद सिंह का काव्य है। और उसके आगे यदि लग जाएगा त्याग और वंशी मादल, ये बहुत ध्यान देना है, कंफ्यूज होते हैं बहुत लोग। त्याग और वंशी मादल, तो कहानी हम बताएंगे, किसकी कहानी? तो भगवती प्रसाद वाजपेयी की कहानी। ठीक, चलिए, तो इनकी कहानी हमने देखा, क्या देखा कि निदिया लागी है, दीप मालिका है, हिलोर है, हृदय गति है, स्वप्नमयी है। ठीक, और शबनम है, शबनम कहानी है, और शबनम किसी का गद्य काव्य भी है। अभी तक आप लोगों का कमेंट आ जाना चाहिए था शबनम को देख के। शबनम कहानी भगवती प्रसाद वाजपेयी का है, और शबनम किसी का गद्य काव्य भी है। देखिए कितनी रचनाएं मिलती जुलती मिल रही हैं। शबनम कहानी भगवती प्रसाद वाजपेयी का है, और शबनम किसी का गद्य काव्य है, बताइए किसका है? सभी लोग कमेंट करके बताइए कि शबनम कहानी तो भगवती प्रसाद वाजपेयी की है, शबनम काव्य किसका है? जवाब दीजिए। सरिता जी का आया, रीमा का आया, कांक्षा जी का आया, दीपा जी का भी नहीं आया। बाकी लोग आज कहाँ हैं भाई? 10 लोग लाइव हैं, 11 लोग, और जवाब केवल 3-4 लोग ही दे रहे हैं।
बहुत अच्छा। शबनम गद्य काव्य चतुर्सेन शास्त्री का नहीं है सरिता जी। किसका है? दिनेश नंदिनी डालमिया का है। ठीक। शबनम गद्य काव्य अच्छा, रोटी जल जा रही है। शबनम गद्य काव्य किसका है? तो दिनेश नंदिनी डालमिया का है, चतुर्सेन शास्त्री का नहीं है, ये ध्यान देना है। ठीक। हाँ बिल्कुल। शबनम कहानी पूछेगा तो भगवती प्रसाद वाजपेयी की बताएंगे, और शबनम गद्य काव्य पूछेगा तो दिनेश नंदिनी डालमिया की बताएंगे। बहुत अच्छा। तो इनकी कहानी हम लोगों ने 8 देखा। निदिया लागी है, और दीप मालिका है, हिलोर है, हृदय गति है, स्वप्नमयी है, और शबनम है, त्याग और वंशी मादन है, मिठाई वाला है। और बता रही हैं सरिता जी की स्वप्नमयी विष्णु प्रभाकर का भी है। बिल्कुल सरिता जी, बहुत अच्छा। उनका उपन्यास है, विष्णु प्रभाकर का शायद उपन्यास है स्वप्नमयी। ठीक। बिल्कुल, स्वप्नमयी विष्णु प्रभाकर का भी रचना है, और स्वप्नमयी कहानी भगवती प्रसाद वाजपेयी की भी है। बहुत अच्छा। धीरे धीरे मतलब सब याद आ रहा है। अच्छा अच्छा। बहुत दर्द है, कोई बात नहीं, आराम करिए तब। अच्छा, आराम करिए तब, इतना ज़्यादा तकलीफ है तो आराम करिए। चलिए, अब आते हैं हम राहुल सांकृत्यायन पे। ठीक। अब क्या आते हैं, राहुल सांकृत्यायन पे पढ़ेंगे। तो इनकी 4 कहानियां केवल फेमस है, 4 कहानियां पूछी जाती हैं। ठीक। राहुल सांकृत्यायन की 4 कहानियां पूछी जाती हैं। पहली कहानी है सतमी के बच्चे, दूसरी है बोलगा से गंगा, तीसरी है बहुरंगी मधुपुरी, और चौथी है कनैला की कथा। ठीक। ऐसी बात नहीं है रीमा। चलिए, तो 4 कहानी संग्रह है राहुल सांकृत्यायन का। पहला सतमी के बच्चे है, दूसरा वोल्गा से गंगा है, तीसरा बहुरंगी मधुपुरी है, और चौथा क्या है, कनैला की कथा है। ठीक। तो इनका 2 तो बहुत मोस्ट है, एक सतमी के बच्चे मोस्ट है, और एक बोलगा से गंगा मोस्ट है। ये दोनों बहुत मोस्ट है, इसे ध्यान देना है। सतमी के बच्चे, बोलगा से गंगा, उसके बाद है बहुरंगी मधुपुरी, उसके बाद है कनैला की कथा। ठीक। सतमी के बच्चे और बोलगा से गंगा, बहुरंगी मधुपुरी और कनैला की कथा, 4 कहानी संग्रह राहुल सांकृत्यायन का है, ध्यान देना है। ठीक। चलिए। अच्छा। हाँ, ऐसा कभी नहीं होता कि पढ़ने का किसी का मन ना करे। ठीक। क्योंकि यहाँ 70,000 का सवाल है। ठीक। और 70,000 जिसको दिखेगा उसका ऑटोमेटिक मन करने लगेगा। हाँ बिल्कुल, जिसको 70,000 दिखेगा ना उसका ऑटोमेटिक मन करने लगेगा पढ़ने का। तो यहाँ पढ़ने का सवाल ही नहीं उठता है कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि सब लोगों को अपने भविष्य की चिंता है, पेपर की चिंता है कि हमारे सामने पेपर हमारा है, हमें उसमें बेस्ट करना है। हम लोग फार्म भर के तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक। हाँ, तो बहुत अच्छा। अब सुभद्रा कुमारी चौहान को हम पढ़ेंगे। अब किसको पढ़ेंगे? राहुल सांकृत्यायन को पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान को। ठीक। तो इनके 3 कहानी हैं, इनकी 3 कहानी हमें पढ़ना है। पहला क्या है? बिखरे मोती, दूसरा है उन्मादिनी, तीसरा है पापी पेट। बिखरे मोती है, उन्मादिनी है, पापी पेट है। किसका है? सुभद्रा कुमारी चौहान का। बिखरे मोती है, उन्मादिनी है, और पापी पेट है। ठीक। बिखरे मोती, उन्मादिनी, पापी पेट, 3 कहानी है। किसकी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का है। ये ध्यान देना है, तीनों बहुत मोस्ट हैं। चलिए, उन्मादिनी से याद आया, उन्मुक्त। उन्मुक्त किसी का काव्य है, बताइए किसका काव्य है? उन्मुक्त। उन्मुक्त किसी का काव्य है? हाँ कांक्षा जी बता रहे, राही कहानी। बिल्कुल, सुभद्रा कुमारी चौहान की एक और कहानी है राही। बहुत अच्छा। एक और कहानी है राही। बहुत अच्छा, 1948 में लिखी गई थी। इनकी कहानी राही भी है, सुभद्रा कुमारी चौहान का। चलिए, तो इनकी 4 कहानियां हो गई, बिखरे मोती, उन्मादिनी, पापी पेट और राही। बिल्कुल, बहुत अच्छा जवाब आया आप सभी का, सियाराम शरण गुप्त का है। ठीक। बहुत अच्छा। उन्मुक्त काव्य किसका है? सियाराम शरण गुप्त का है। बहुत बढ़िया। चलिए,
तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानियां हम लोगों ने देख लिया। 3 कहानी है, एक बिखरे मोती है, एक उन्मादिनी है और एक पापी पेट है। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे किसको, अब हम देखेंगे उपेंद्र नाथ अश्क को। उपेंद्र नाथ अश्क बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी कहानियां पूछती हैं, तो इसीलिए इनकी कहानियों पे हमें ध्यान देना है। चलिए, तो पहली कहानी हम देखेंगे निशानियां। निशानियां पूछती है, निशानियां किसकी कहानी है, अश्क की है। दो धारा, देखिए दो बाके किसकी कहानी पढ़े हैं बताइए, दो बाके अभी हम लोग पढ़े हैं ना, यहाँ पे दो धारा आ गया, दो धारा अश्क का है। दो बाके बताइए किसका पढ़े हैं, अभी जस्ट पढ़े हैं, दो बाके किसकी कहानी पढ़े हैं, दो बाके, हाँ भगवती चरण वर्मा, बहुत अच्छा। दो बांके हम अभी पढ़े हैं भगवती चरण वर्मा का, बहुत अच्छा। हाँ, दो बांके किसका है, भगवती चरण वर्मा का है। और दो धारा किसका है, उपेंद्र नाथ अश्क का है, दो धारा, ध्यान देना है। ठीक, हम लोग दो से मिलती जुलती रचनाएं बहुत पढ़े थे उस दिन। दो सखिया भी किसी की कहानी पढ़े थे, दो सखिया, बताइए किसकी कहानी है दो सखिया, दो सखिया किसकी कहानी है, दो सखिया। चलिए, दो धारा अश्क की है, दो बांके भगवती चरण वर्मा की है, दो सखिया किसकी पढ़े थे, दो सखिया, बिल्कुल बहुत अच्छा जवाब आ गया सरिता जी के यहाँ से, प्रेमचंद्र, नहीं दीपा जी, दो सखिया प्रेमचंद की है। ठीक, और दो चिड़िया पूछेगा तब बताएंगे जैनेन्द्र की। राधे राधे खुशी जी, हाँ जब दो चिड़िया पूछेगा ना तब बताएंगे जैनेन्द्र की, और दो सखिया पूछेगा तब हम प्रेमचंद को बताएंगे। ठीक, तो हम लोगों ने देखा, दो धारा देखा, दो बांके देखा, दो सखिया देखा, दो चिड़िया देखा। देखिए चार रचनाएं दो से मिलती जुलती हो गई। हाँ देखिए, और दो बहनें भी देखे थे हम, क्या देखे थे, दो बहनें गहमरी का उपन्यास है। ठीक, दो बहनें गहमरी का उपन्यास है, और दो मित्र लोचन प्रसाद पांडे का है, और दो मित्र किसका है, लोचन प्रसाद पांडे का है। हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा। तो देखिए दो से कितनी रचनाएं हो गई, एक हो गया, अभी पढ़े थे दो बांके, एक दो धारा हो गया दो, एक दो बहनें हो गया तीन, और एक दो सखिया हो गया चार, एक दो चिड़िया हो गया पांच, और एक दो मित्र हो गया छह। बहुत अच्छा, देखिए दो से मिलती जुलती छह रचनाएं हो गई, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, इससे अच्छी मिलती जुलती रचनाएं आप लोगों को कहीं नहीं मिल पाएंगी एक जगह। ठीक, तो बिल्कुल आप लोगों का कंफ्यूजन जो है अब दूर हो जाएगा। एक और रचना अभी मुझे याद है जो वो भी फेमस ही है, ज्यादा फेमस नहीं है लेकिन जो पढ़ा होगा उसे पता होगा, केवल दो, क्या बताना है, केवल दो, केवल दो बताइए, केवल दो किसी का उपन्यास है, आप लोग सोच के बताइए किसका उपन्यास है, केवल दो है वो, क्या है, केवल दो उपन्यास है। चलिए बताइए केवल दो उपन्यास किसने लिखा है, दो नाम से, दो बैलों की कथा प्रेमचंद की है, बिल्कुल आकांक्षा जी, दो बैलों की कथा प्रेमचंद की कहानी है। चलिए अब हमें बताइए आप सभी, केवल दो, माचवे माचवे नहीं, माचवे नहीं है, माचवे का नहीं है। ठीक, बहुत अच्छा जवाब आया है उनका, दीपा जी का, दो उपन्यास गिरिराज किशोर का है, बहुत बढ़िया दीपा जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दो उपन्यास किसका है, गिरिराज किशोर का है, दो उपन्यास गिरिराज किशोर ने लिखा है, केवल दो नाम से। आप लोग पढ़ेंगे जब उनका उपन्यास ना, तो ऐसे दो दिया रहेगा, ठीक, ऐसे दो लिखा रहेगा दो, तो दो किसका उपन्यास है, गिरिराज किशोर का। दो सुखने, अच्छा दो सुखने खुसरो का, यहाँ तो दो से मिलती जुलती रचनाओं का पूरा भंडार हो गया, बहुत अच्छा सरिता जी। 10 रचनाएं हम लोगों ने देख लिया केवल दो पर आधारित।
केवल 2 पर आधारित हमने लगभग 10 रचनाएं देख ली। ठीक, 2 शकुने खुसरो की है और 2 धारा अश्क की है। बिल्कुल कमेंट आ रहा है रीमा। आप बता रहे हैं 2 मित्र कहानी सुदर्शन की नहीं, 2 मित्र कहानी उनकी नहीं है। हाँ, प्रभाकर माचवे का द्वाभा है। बिल्कुल आकांक्षा जी, प्रभाकर माचवे का द्वाभा है, 2 नहीं है। 2 उपन्यास केवल गिरिराज किशोर का है। ठीक, तो सभी एक जगह नोट कर लीजिएगा। देखिए कितना अच्छा है, सभी मिलती जुलती रचना एक जगह आप लोगों को मिल गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अस्त हो गए, अब क्या बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम। हमने देखा, क्या देखा, निशानियां देखा, 2 धारा देखा, पलंग देखा, आकाशचारी देखा, वह मेरी मंगेतर थी, ये सब इंपॉर्टेंट है। वह मेरी मंगेतर थी, काले साहब, कांगड़ा का तेली, ठीक, डांची है, अंकुर है, गोखरू है और जुदाई के शाम का गीत है। जुदाई के शाम का गीत कौन गाता है? नहीं नहीं, कमेंट आ रहा है, खुशी जी कमेंट आ रहा है सभी लोगों का। जुदाई के शाम का गीत किसकी कहानी है? अस्क की है। गोखरू किसकी है? अस्क की है। अंकुर अस्क की है। और डांची भी है, कांगड़ा का तेली है और काले साहब भी है। क्या है? काले साहब भी है। और वह मेरी मंगेतर थी, ये भी मोस्ट है इनका। ठीक, वह मेरी मंगेतर थी, आकाशचारी है, पलंग है, 2 धारा है अश्क का, और निशानियां तो बहुत मोस्ट है। बिल्कुल बैगन का पौधा भी है। बिल्कुल बैगन का पौधा भी है सरिता जी। हाँ बिल्कुल, बैगन का पौधा भी इनकी कहानी है। चलिए, अस्क को हम लोगों ने देख लिया, अस्क की हम लोगों ने सारी कहानियों को देख लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब किसे देखेंगे? अब हम मनोवैज्ञानिक कहानियां देखेंगे। ठीक, मनोवैज्ञानिक कहानीकारों को देखेंगे। तो मनोवैज्ञानिक कहानीकारों में 3 नाम हैं जो प्रमुख रूप से आते हैं, ये ध्यान देना है। मनोवैज्ञानिक कहानीकारों में 3 नाम प्रमुख रूप से आते हैं। हाँ, मास्टर साहब उपन्यास है, बहुत अच्छा रीमा, ऋषभ चंद्र जैन का। बिल्कुल, मास्टर साहब क्या है? उपन्यास है ऋषभ चंद्र जैन का। चलिए, तो 3 मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं, इन्हें ध्यान देना है। पहला जैनेन्द्र है, दूसरा इलाचंद्र जोशी हैं, तीसरा अज्ञेय है। मनोवैज्ञानिक कहानीकारों में हमें 3 लोगों को पढ़ना है। किसको किसको? जैनेन्द्र को, इलाचंद्र जोशी को और अज्ञेय को। ठीक, 3 मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं, जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी और अज्ञेय। तो हम देखेंगे जैनेन्द्र को। किसको देखेंगे? जैनेन्द्र को देखेंगे। ठीक, इतना समझ में आया आप लोगों को ना? ये सब कहानियां जितना बताए पढ़े समझ में आया ना? ऐसा नहीं ना कि समझ में नहीं आ रहा है, जल्दी हो जा रहा है। वैसे तो धीरे धीरे ही बता रहे हैं ताकि याद हो जाए। इतना पढ़े समझ में आया सभी को ना? आगे बढ़े, अब जैनेन्द्र को पढ़े हम, कि ना आया हो तो अभी उसी को रिपीट कर दे एक बार, बताइए। बिल्कुल, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आना चाहिए और हम चाहते हैं कि आप लोगों का बिल्कुल 80% तक, 70 से 80% तक कहानी इस क्लास से तैयार हो जाए। ठीक, ताकि जो आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है, दिक्कत होता है विधाओं में, वो ना हो। चलिए, बिल्कुल समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, अब जैनेन्द्र को हम देखेंगे। अच्छा, दिमाग की बत्ती जल गई। बहुत बढ़िया सरिता जी। चलिए, आया तो अब हम देखेंगे जैनेन्द्र को। ठीक, क्या देखेंगे? जैनेन्द्र को। इनकी बहुत बढ़िया बढ़िया कहानी है, बहुत फेमस है। चलिए, तो प्रेमचंद के बाद जैनेन्द्र का नाम ही कहानियों में प्रसिद्ध था। ये ध्यान देना है कि प्रेमचंद के बाद जैनेन्द्र का नाम ही कहानियों में प्रसिद्ध था, बहुत फेमस कहानीकार है ये। और जैनेन्द्र के बचपन का नाम आनंदी लाल था। ठीक, जैनेन्द्र के बचपन का नाम क्या था? आनंदी लाल था। और इनकी कहानियां मनोविश्लेषण प्रधान है। तो ध्यान देना है कि प्रेमचंद के बाद कहानियों में किसका नाम आता है? जैनेन्द्र का आता है। इनके बचपन का नाम आनंदी लाल था और इनकी कहानियां मनोविश्लेषण प्रधान है। ठीक, चलिए, अब हम इनका कहानी संग्रह देखेंगे। क्या देखेंगे? जैनेन्द्र का कहानी संग्रह देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमने इनके 7 कहानी संग्रह लिखे हैं। कितने कहानी संग्रह? 7। पहला कहानी संग्रह फांसी है, जो 1929 में प्रकाशित हुआ।
तो प्रश्न बनेगा कि जैनेन्द्र का प्रथम कहानी संग्रह बताइए, तो क्या बताएंगे? फांसी को बताएंगे। ठीक, जैनेन्द्र का प्रथम कहानी संग्रह फांसी है। उसके बाद क्या है? एक रात है। उसके बाद क्या है? एक रात कहानी संग्रह किसका है? जैनेन्द्र का है। उसके बाद नीलम देश की राजकन्या है। उसके बाद देखिए दो चिड़िया आ गया। उसके बाद वातायन है। उसके बाद पाजेब है और उसके बाद जय संधि है। ठीक, तो फांसी कहानी संग्रह प्रथम कहानी संग्रह है जैनेन्द्र का, 1929 में प्रकाशित हुआ। ठीक, एक रात, ध्यान देना है, एक रात किसका है? एक रात कहानी संग्रह जैनेन्द्र का है। अब आप लोग हमें ये बताएंगे कि एक रात का नरक किसका है? एक रात का नरक किसी का बड़ा फेमस उपन्यास है। आप लोग बताएंगे एक रात का नरक किसका उपन्यास है? हाँ बिल्कुल, वातायन कहानी जैनेन्द्र का है। बहुत अच्छा सरिता जी, मेरे पूछने से पहले आपने उसको बता दिया। और वातायन कहानी किसका है? तो जैनेन्द्र का है। और वातायन यात्रा साहित्य है उनका, शिवानी का। चलिए, जो मैंने पूछा उसको जवाब दीजिए। मैंने क्या पूछा? कि एक रात कहानी जैनेन्द्र की है और एक रात का नरक किसका है? ममता कालिया का नरक दर नरक है। सोनी, ममता कालिया का नरक दर नरक है। मालती जोशी का नहीं है सरिता जी। एक रात का नरक उपन्यास बड़ा फेमस है, किसी को नहीं याद है क्या? एक रात का नरक ममता कालिया का नहीं है दीपा जी, ममता कालिया का नहीं है। ममता कालिया का नरक दर नरक है। आकांक्षा जी का भी नहीं जवाब आया, आपको भी नहीं पता? देखिए सही जवाब आ गया, सोनी ने जवाब दे दिया। बिल्कुल, बहुत अच्छा सोनी, वेरी गुड। देखिए सोनी ने सबसे पहले सही जवाब दिया। एक रात का नरक किसका उपन्यास है? उपेंद्र नाथ अस्क का है ना। एक नन्ही कंधील उन्हीं का उपन्यास है, उसी से लिया गया है शायद ये। हाँ, तो एक रात का नरक अस्क का है, आकांक्षा जी ने भी बताया। अच्छा, याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, अब रिवीजन हो गया आप लोगों का। अब कुछ दिन तक ये दिमाग में रहेगा। ठीक, अब कुछ दिन तक ये दिमाग में रहेगा। एक रात का नरक उपेंद्र नाथ अस्क का है। एक नन्ही कंदील भी उन्होंने लिखा है। ठीक, तो एक रात का नरक अश्क का है, ये ध्यान देना है। और केवल एक रात कहानी पूछेगा, केवल एक रात पूछेगा तो क्या बताएंगे? जैनेन्द्र बताएंगे, ये ध्यान देंगे। उसके बाद नीलम देश की राजकन्या है। उसके बाद दो चिड़िया है। दो चिड़िया में माँ बेटी का प्रेम की कहानी है। ठीक, हाँ, कुछ दिन ना पढ़ो तो भूल जाता है, बिल्कुल भूल जाएगा। हाँ, उपन्यास देखिए आप लोगों का भूल गया, पर कोई बात नहीं, रिवीजन हो रहा है ना, हम पूछ रहे हैं तो रिवीजन हो गया। अब उसको बनाए रखिए। ठीक, हाँ, लेडीज पर दिमाग चला गया, अच्छा। हाँ, जेंट्स पर गया होता तो बिल्कुल अस्क याद आए होते। चलिए, नरक देख के आप चली गई ममता कालिया पे। तो एक रात का नरक अश्क का है, ये ध्यान देना है। एक नन्ही कंदील है, एक रात का नरक अश्क का है। और केवल एक रात कहानी पूछेगा तो जैनेन्द्र का बताएंगे। तो जैनेन्द्र का कहानी संग्रह देख रहे थे हम। फांसी है, एक रात है, नीलम देश की राजकन्या है, दो चिड़िया है, वातायन है, पाजेब है और जय संधि है। ठीक, तो सातों कहानी संग्रह जैनेन्द्र की ये मोस्ट हैं। ये बिल्कुल आप लोगों को याद होने चाहिए। ये सातों कहानी संग्रह आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक, फांसी है, एक रात है, नीलम देश की राजकन्या है, दो चिड़िया है, वातायन है, पाजेब है, जयसंधि है। अब क्या देखेंगे? अब हम जैनेन्द्र की प्रमुख कहानी देखेंगे। ठीक, हाँ, हत्यारा, बिल्कुल अमरकांत का हत्यारे है। चलिए, अब हम इनकी प्रमुख कहानी देखेंगे। ठीक, एक रात के बाद शंकर शेष का नाटक है ना, ऐसे ही कुछ करके है दीपा जी, लेकिन क्लियर नहीं याद आ रहा है हमें। चलिए, जैनेन्द्र की प्रमुख कहानी देखेंगे। इनकी प्रथम कहानी खेल है, जो 1918 में विशाल भारत पत्रिका में छपी थी। फिर इनकी दूसरी कहानी फोटोग्राफी है। तीसरी हत्या है। चौथी जानवी है। पांचवी कहानी पत्नी है। और छठवीं कहानी मास्टर साहब है।
और 7वीं कहानी अपना अपना भाग्य है, और 8वीं कहानी है ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, और 9वां कहानी है पान वाला। ठीक। और 10वां कहानी है बाहुबली, और 11वां कहानी है ध्रुव यात्रा, और 12वां कहानी है एक दिन, और 13वां कहानी है लाल सरोवर। ठीक। चलिए, आधी रात के बाद है, बिल्कुल आधी रात के बाद है लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक। चलिए, तो खेल कहानी किसकी है? जैनेन्द्र की है। फोटोग्राफी भी जैनेन्द्र की कहानी है, और हत्या कहानी जैनेन्द्र की है। और सरिता जी ने बताया कि हत्यारे, क्या बताया? हत्यारे। तो हत्यारे किसका है? अमरकांत का है। और जानवी है, जानवी किसकी है? जैनेन्द्र की कहानी है जानवी। पत्नी कहानी जैनेन्द्र की है। मास्टर साहब कहानी जैनेन्द्र की है। और उपन्यास रीमा ने बताया था कि ऋषभ चरण जैन का है। तो ध्यान देना है, मास्टर साहब कहानी पूछेगी तो जैनेन्द्र का बताना है, और उपन्यास पूछेगा तो ऋषभ चरण जैन का बताना है। ठीक। मास्टर साहब कहानी किसकी है? तो जैनेन्द्र की है। और उपन्यास किसकी है? तो ऋषभ चरण जैन की है। अब आते हैं हम अपना अपना भाग्य। अपना अपना भाग्य कहानी किसकी है? तो अपना अपना भाग्य जैनेन्द्र की है। अपना अपना जूता किसी का नाटक है। अपना अपना जूता किसी का नाटक है। बिल्कुल आकांक्षा जी बता रही हैं कि कैदी की पत्नी राम वृक्ष बेनीपुरी की। बहुत बढ़िया आकांक्षा जी। कैदी की पत्नी राम वृक्ष बेनीपुरी का है। और मास्टर बिल्कुल कविता है नागार्जुन की। बिल्कुल मास्टर कविता है नागार्जुन की। चलिए, अपना अपना भाग्य कहानी मैंने बताया जैनेन्द्र की है। अपना अपना जूता किसका नाटक है? तो बिल्कुल जवाब आ गया सोनी का, दीपा जी का, आकांक्षा जी का, सरिता जी का, सभी का जवाब आ गया। अपना अपना भाग्य लक्ष्मीकांत वर्मा का है। ठीक। बहुत अच्छा। उसके बाद है ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, उसके बाद है पान वाला, उसके बाद है बाहुबली। इनकी सभी कहानियों को ध्यान देना है भाई, क्योंकि प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कहानीकार यही हैं। तो बिल्कुल आप लोगों को ये याद होना चाहिए। ठीक। तो बाहुबली है, ध्रुव यात्रा है, एक दिन है, लाल सरोवर है। किसका है? लाल सरोवर कहानी जैनेन्द्र की है। और एक दिन भी लिखे हैं, और एक रात भी लिखे हैं। एक रात कहानी संग्रह है जैनेन्द्र का, और एक दिन कहानी है जैनेन्द्र की। तो ध्यान देना है कि एक दिन और एक रात दोनों लिखा है जैनेन्द्र ने। बहुत अच्छा। अपने अपने कोणार्क चंद्रकांता का है। बहुत अच्छा आकांक्षा जी, चंद्रकांता का है बिल्कुल अपने अपने कोणार्क। हाँ। चलिए, तो हम लोगों ने जैनेन्द्र की 13 कहानियां लगभग देखा। खेल देखा। प्रथम कहानी है, प्रथम कहानी संग्रह पूछेगा, फांसी बताएंगे, प्रथम कहानी पूछेगा, खेल बताएंगे। ठीक। तो खेल है, फोटोग्राफी है, हत्या है, जानवी है, पत्नी है, मास्टर साहब है, अपना अपना भाग्य है, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड है, पान वाला है, बाहुबली है, और ध्रुव यात्रा है, एक दिन है, लाल सरोवर है। बिल्कुल अभी मैं सूखा सरोवर पूछने ही वाली थी, जवाब आ गया। सूखा सरोवर बिल्कुल लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। ध्यान देना है कि सूखा सरोवर नाटक लक्ष्मी नारायण लाल का है, और लाल सरोवर कहानी जैनेन्द्र की है। ठीक। सूखा सरोवर नाटक है लक्ष्मी नारायण लाल का। ठीक। और लाल सरोवर कहानी किसकी है? तो लाल सरोवर कहानी है जैनेन्द्र की। ध्रुव यात्रा कहानी जैनेन्द्र की है, और ध्रुव शामिनी याद आ गया रीमा को कि नाटक है प्रसाद का। बिल्कुल। चलिए, तो हम लोगों ने जैनेन्द्र की कहानियां देख लिया। हम लोगों ने क्या किया? जैनेन्द्र की कहानी देख चुके। ठीक। जैनेन्द्र की कहानी कंप्लीट हो गई हमारी। इनकी कहानियां बहुत मस्त हैं, आप लोग इसको नोट करिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। हमने कई बार पढ़ा, कोशिश किया कि आप लोगों को याद हो गया होगा। तो पान वाला, बाहुबली, ध्रुव यात्रा, एक दिन एक रात, लाल सरोवर, ये सब आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक। फोटोग्राफी भी है, खेल भी है। तो जैनेन्द्र की कहानियां हैं, बड़ी फेमस फेमस हैं। तो इसको आप सभी को ध्यान देना है। ठीक। इसको आप सभी लोग ध्यान देंगे। चलिए, तो अब आज हम जैनेन्द्र तक ही देखेंगे। आज हम जैनेन्द्र तक ही देखेंगे, फिर जब एक दो दिन बाद
3 दिन बाद फिर जब कहानी का तीसरा भाग आएगा तो हम जैनेन्द्र से आगे देखेंगे, उसके बाद हमें इलाचंद्र जोशी को देखना होगा। तो मनोवैज्ञानिक कहानीकार में हमने केवल देखा है एक कहानीकार को, केवल जैनेन्द्र को देखा है। अभी 2 बचे हुए हैं, एक अज्ञेय बचे हैं और एक इलाचंद्र जोशी बचे हैं। ठीक, तो 5 प्रश्न केवल रहेगा, 5 प्रश्न कहानियों से रहेगा जो कहानी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक, पान वाला कहानी पंत की भी है। अच्छा, पान वाला पंत की भी है, बहुत अच्छा। चलिए, तो 5 प्रश्न रहेगा जो पीछे क्लास में हम कहानी पढ़ चुके हैं, उससे उसी पे आधारित रहेगा। आप लोग जवाब दीजिएगा, देखेंगे कि पहले वीडियो का किसको किसको तैयार हुआ है, ताकि पीछे का आप लोगों को थोड़ा रिवीजन हो जाए। तो केवल 5 प्रश्न रहेगा कहानी से। चलिए, काव्य है, सरिता जी बता रही हैं कि पान वाला पंत का काव्य है। हाँ बिल्कुल, कहानी नहीं है, हमको भी काव्य ही लग रहा है, देख लीजिएगा। चलिए, तो हम 5 प्रश्न रखते हैं, आप लोग बताइएगा। ठीक, आप सभी को बताना है। पहला प्रश्न हमारा ये है कि हाँ, 2 मित्र किसकी कहानी है? अच्छा, हाँ 2 मित्र, बिल्कुल। रीमा बता रही थी 2 मित्र कहानी सुदर्शन की है, हमारे ध्यान में नहीं आया था उस टाइम। बहुत अच्छा रीमा। हाँ, आप बता रही थी कि 2 मित्र कहानी भी है सुदर्शन का, बिल्कुल। तो 2 से मिलती जुलती रचनाएं हम लोगों ने बहुत पढ़ लिया। अच्छा, इस प्रश्न का तो जवाब मैंने ही दे दिया। चलिए, तो 2 मित्र हम लोग पढ़े थे, उपन्यास है लोचन प्रसाद पांडे का, और कहानी किसकी है? तो सुदर्शन की है, बिल्कुल। 2 मित्र कहानी सुदर्शन की है, बहुत अच्छा, सभी ने सही जवाब दिया है। बिल्कुल, सबसे पहले सरिता जी, फिर दीपा जी, फिर आकांक्षा जी, बहुत अच्छा। चलिए, अब दूसरा प्रश्न हमारा ये है, दूसरा प्रश्न हमारा ये है, जब सारा आलम सोता है, ये किसकी कहानी है? जब सारा आलम सोता है। हाँ बिल्कुल, आप दी थी। जब सारा आलम सोता है, बताइए किसकी कहानी है? जब सारा आलम सोता है, जवाब दीजिए सभी लोग। बिल्कुल, बहुत अच्छा। सबसे पहले जवाब आया आकांक्षा जी का, फिर दीपा जी का, फिर सोनी का, फिर सरिता जी का, बहुत अच्छा। जब सारा आलम सोता है उग्र की कहानी है। ठीक, किसकी कहानी है? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी है। चलिए, दूसरा प्रश्न हो गया। पिछले वीडियो में जो कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं उसी से रहेगा केवल। तीसरा प्रश्न है, आज की क्लास का तीसरा प्रश्न ये है कि बताएंगे आप सभी, कमल की बेटी, कमल की बेटी किसकी कहानी है? कमल की बेटी, कमल की बेटी किसकी कहानी है? तीसरी कहानी ये है आप लोगों से, कमल की बेटी, बताइए, जवाब दीजिए सभी लोग। कमल की बेटी किसकी कहानी है? पढ़ चुके हैं हम लोग ये। कमल की बेटी, पत्थरों का सौदागर, एथेंस के सत्यार्थी, सब किसका है? तो बिल्कुल जवाब आ गया, आकांक्षा जी का सबसे पहले है, फिर दीपा जी का, फिर सरिता जी का, फिर रीमा का, फिर सोनी का, बहुत अच्छा। कमल की बेटी सुदर्शन की कहानी है, बहुत बढ़िया। चलिए, अब हम आते हैं चौथे नंबर के प्रश्न पे। अब हमारा चौथा नंबर का प्रश्न ये है कि रूठी रानी कहानी किसकी है? रूठी रानी किसकी कहानी है? हम जो पढ़ लिया करेंगे उससे प्रश्न भी रखा करेंगे, ताकि वो आप लोगों का रिवीजन हो जाए, भूल ना पाए आप लोग उसे। चलिए, रूठी रानी किसकी कहानी है, बताइए सभी लोग। एक प्रश्न और बचा है, ये चौथा प्रश्न है हमारा, रूठी रानी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, जवाब आने लगा। सबसे पहले आया है सरिता जी का,
फिर आकांक्षा जी का, फिर दीपा जी का, फिर रीमा का, फिर सोनी का, फिर अंशु जी का। बहुत बढ़िया। रूठी रानी कहानी किसका है? तो चतुरसेन शास्त्री का है। किसकी कहानी है? तो चतुरसेन शास्त्री की है। बहुत बढ़िया। चलिए, आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है। चलिए, पांचवा प्रश्न बताइए आप सभी कि पांचवा प्रश्न आप लोगों से ये है कि दे खुदा की राह पर, दे खुदा की राह पर किसकी कहानी है? दे खुदा की राह पर। आप लोगों का कहानी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से एकदम तैयार हो जाएगा। इतनी बार इसको पढ़ेंगे और पढ़ने से भी नहीं होगा, इतनी बार इसको पूछा जाएगा कि जो आप लोगों को डाउट होता है विधाओं में वो बिल्कुल नहीं रह जाएगा। क्लास खत्म होते होते आप लोगों को लगेगा कि कहानी में तो कुछ है ही नहीं, सारी कहानी बिल्कुल आप लोगों की जबान पे होगी एकदम। ठीक, दे खुदा की राह पे बिल्कुल जवाब आया है। सबसे पहले सरिता जी का, फिर दीपा जी का, फिर आकांक्षा जी का। बहुत बढ़िया। फिर रीमा का, दे खुदा की राह पर, ककड़ी की कीमत, बाबा चीन। ये सब कहानी किसकी है? तो चतुरसेन शास्त्री का है। बहुत अच्छा आप सभी ने बताया। बिल्कुल अंशु जी, चतुरसेन शास्त्री की कहानी है। ठीक, तो 5 प्रश्न हमारे कंप्लीट हुए। आप सभी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। ठीक, तो हम लोग मनोवैज्ञानिक कहानी में अब हम पढ़ेंगे इलाचंद जोशी को। नहीं, अब टाइम हो गया है रीमा, टाइम हो गया है। अब अगले दिन जब पढ़ेंगे तो उस दिन ज्यादा प्रश्न रखेंगे। ठीक, हाँ, तो आप अब यहीं तक रखेंगे, फिर उसके बाद सर की क्लास होगी, हो सकता है 10 बजे से तो होगी, तो आप सभी जुड़िएगा। अच्छा, हमें तो लगता था कि हमें आंसर कॉपी करना पड़ेगी, पर याद है हमें। अच्छा बिल्कुल याद है आकांक्षा जी। चलिए, सरिता जी ने 5 में 5 सही किया है। दिमाग की बत्ती बिल्कुल जल गई है सरिता जी की, अब गलती नहीं हो रहा है। आकांक्षा जी ने भी 5 में 5 सही किया है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल। अरे, कहानी की क्लास खत्म होते होते आप लोग देखिएगा कि आप लोगों का एकदम तैयार हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक, लगेगा ना कि अब कहानी तो कुछ है ही नहीं है। चाहे सर जो रचना करवा रहे हैं, साहित्य में सर रचनाएं करवा रहे हैं, गद्य में हम ये कहानी करवा रहे हैं। ठीक हाँ, बिल्कुल सरिता जी कह रही हैं कि आप साहित्य के पुरोधा हैं बिल्कुल सरिता जी सही कर रही हैं आप। हाँ, साहित्य के पुरोधा को जब नहीं पता रहेगा तो किसे पता रहेगा। चलिए, हाँ, तो बहुत अच्छी क्लास रही। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा बताया, जितने लोग रहे बहुत अच्छे से सभी लोग बताया, बहुत अच्छे से आप लोगों ने क्लास किया। उसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। और तबीयत इतनी खराब थी दीपा जी की, आपका पेट दर्द कर रहा था, हम सोच रहे हैं कितना दर्द कर रहा होगा, आप क्लास कर रही हैं। ठीक, तो फिर आप अब रेस्ट करिए। बहुत मेहनत किया आपने, 1 घंटा से भी अधिक क्लास हो गया, आप जुड़ी रही, तो इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों की रचनाएं बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। चलिए, अब आप लोग रेस्ट करिए, अब मिलेंगे सर की क्लास में 10 बजे, यदि क्लास होगी तो, क्योंकि कोई क्लियर नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, वैसे तो चांस है होने का कि होना चाहिए। ठीक, हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। तो अब क्लास को यहीं पे हम ब्रेक करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, कम हो गया बिल्कुल भगवान से प्रार्थना करेंगे कि सभी लोग स्वस्थ रहें। ठीक, क्योंकि स्वस्थ होना सबसे बहुत जरूरी है, जो कि हम स्वस्थ नहीं रह पाते, इसलिए सबको सलाह देते हैं कि सबसे जरूरी है स्वस्थ रहना। ठीक, तो बिल्कुल आप लोग ठीक रहिए, क्योंकि आप लोगों का पेपर है। चलिए, तो अब क्लास को यहीं पे ब्रेक किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।